बराबर के साथ, उसको संपत्ति बोला करते थे। तो किसी भी हालत में जो आज का धन है वो पुराने समय का धई और धान है, और इसीलिए इसको धनतेरस बोला करते थे, क्योंकि धनतेरस वाले दिन सारी फसलें आती थी और ये एक दिन ऐसा होता था कि इसको हमें ख़त्म करना होता था। पुराने समय में जितने भी हमारे पर्व हैं, पर्व या फेस्टिवल जितने भी हैं, वो सारे के सारे अधिकतर फसलों से संबंधित रहे हैं। तो फसलों से संबंधित जब सारा का सारा यहाँ धई और धान आ रहा है तो उसका समापन होगा और उसका उत्सव भी होगा। लोग उसमें खुश हैं क्योंकि मौसम बढ़िया हो रहा है और फसल आ गई है और अगली फसल की बुआई का समय भी आ गया है। तो वो जो समय है पुराने समय का, तारीखें नहीं हुआ करती थी, कैलेंडर नहीं हुआ करते थे हमारे पास में। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, ये अब आया है। पहले हमारी जो तारीखें पुराने समय में थे, हम अमावस, पूर्णिमा, पड़वा, द्वासी, तृतीया, चतुर्थी ऐसे करके हम इसको करते थे, और पूर्णमासी और अमावस्या से हम अपने महीने यानी काउंट किया करते थे, और वर्षावास से, बरस से हम साल काउंट किया करते थे, कितने बरस का कितने बरस की, यानी कितने वर्षावास, कितनी वर्षा ये जिया है, कितनी वर्षा नहीं जिया है, क्योंकि बारिश हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती थी, महत्वपूर्ण होती थी। हम अपने साल को बारिश से ना नापा करते थे, क्योंकि जिस साल बारिश नहीं पड़ेगी उस साल फसल नहीं होगी, तो फसल से पूरा देश चलता था। इसलिए बारिश हमारे लिए बरस हुआ करती थी, कितना बरसा कितना नहीं बरसा। तो इस कैलेंडर के हिसाब से हमारे जो फेस्टिवल जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे या तो पूर्णमासी को पढ़ते हैं या अमावस को पढ़ते हैं या बीच में अगर है तो 8वीं को पढ़ेंगे, 10वीं को पढ़ेंगे, या चतुर्दशी को पढ़ेंगे, या तेरस को पढ़ेंगे, या द्वादश को पढ़ेंगे ऐसे ही जो हमारे कैलेंडर के अनुसार है, पर अधिकतर पूर्णमासी को और अमावस को पढ़ते हैं। तो क्या हो रहा है अमावस को? अमावस की बहुत सारी बातें हैं। दरअसल जैसे जैसे हम अपने इतिहास में, श्रमणों के इतिहास में जाते रहेंगे, वैसे वैसे खुदाई करते रहेंगे, वैसे वैसे साल दर साल नई नई चीज़ें निकल के आती रहेंगी। अमावस चूँकि हर महीने आता है और साल में 12 बार आता है, 4 साल में 13 बार भी आता है। तो अमावस जब आती है तो अमावस के समय अंधेरा होता है, ये सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इस अंधेरे का लाभ उठा के कहते हैं मोगलयान की हत्या हुई, जो बुद्ध के एक अच्छे जानकार थे, अच्छे शिष्य थे। इसको अंधेरे को उठा के लाभ को सुना है कि राजा बलि जो केरल में थे उनकी हत्या हुई या नहीं हुई, इतिहास में ऐसा बताया जाता है, कहानियों में। ये जो अमावस है इस पर रोशनी और प्रकाश किया गया जब बुद्ध अपने घर आए। बुद्ध अपने घर आ रहे हैं क्योंकि वर्षावास का जो समय है वो समाप्त हुआ है, और वर्षावास के बाद में 13 दिन हैं, और उनके पिता ने उनको बुलाया है। उनके पिता ने जिसको भी भेजा वो वहीं रह गया। लास्ट में उनके दोस्त को भेजा जो काड़ूदाई नाम का था, कि तुम्हारा जो सिद्धार्थ गौतम है वो तुम्हारे दोस्त थे, तुम जाके कहना कि उनके पिता ने बुलाया है, और तुम अगर वहाँ रह भी जाओ तो इनसे ये कहना कि वो कपिलवस्तु जरूर आए, क्योंकि बुद्ध हो गए हैं तो एक बार उनको अपने यहाँ आना चाहिए। तो वो राजगीर में है, और राजगीर से लेके और जो कपिलवस्तु है वो लगभग 470 किलोमीटर आज के समय पड़ती है, और उस समय ज़्यादा पैदल का रास्ता होगा तो टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो सारे भिक्खु संघ के साथ में वो जाते हैं, 10-12 दिन पैदल चलते हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पे जो निगोद आराम होता है, यानी कि बट वृक्षों का जो आराम होता है जहाँ वो रुकते हैं, वहाँ रुकते हैं गांव के बाहर। उनको पता चल जाता है सबको कि वो आए हुए हैं। तो वहाँ धनतेरस की तैयारी, यानी कि धान इकट्ठे करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि उनके लिए खाना वाना इकट्ठा करना है। उसके बाद में फिर आगे कहानी और चलती रहती है। तो धनतेरस पे पुराने समय में इसका कोई इतिहास लिखित में नहीं मिलता। यह आप ध्यान रखना, ना दिवाली का इतिहास मिलता है कि लिखित में, ना ही करवा चौथ का मिलता है कहीं पे, ना ही धनतेरस का मिलता है कहीं पे, ना ही भैया दूज का मिलता है कहीं पे, ना ही छठ का मिलता है। इन फेस्टिवलों के बुद्ध के समय में कोई इतिहास नहीं मिलते। एक वप मंगल उत्सव तो मिलता है, वप मंगल उत्सव मिलता है, और छत मंगल उत्सव मिलता है। छत मंगल उत्सव मतलब छत डालने का उत्सव, और वप मंगल उत्सव मतलब बीज बोने का उत्सव, ये तो मिलते हैं। पर दिवाली जैसा, या धनतेरस जैसा, या भैया दूज जैसा, या ये जो चतुर्दशी आता है, ये जो फेस्टिवल हैं इनका नहीं मिलता। पर नेपाल में मिलता है। नेपाल में इसको तिहार करके बोलते हैं। वहाँ 5 दिन का फेस्टिवल होता है, पुराना है। वहाँ कागा तिहार मिलता है, वहाँ पर कुकर मिलता है, यानी कुत्ते का तिहार मिलता है। वहाँ कई तरह के तिहार मिलते हैं। तिहार का मतलब होता है 3 सक्सेसिव डे, 3 दिन लगातार किसी फेस्टिवल का चलना,
वैसे 5 दिन वहाँ चलता है। तो वहाँ चूँकि कपिलवस्तु का और मगध का सारा एरिया वहीं रहा है और वो लोग ज़्यादा फेस्टिवल मनाते हैं, तो नेपाल में वो नेपाली भाषा में आप पढ़ सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ फेस्टिवल लगभग उसी हिसाब से मिलते हैं। और बाकी बुद्धिस्ट कंट्रियों में प्रकाश उत्सव मनता है दिवाली के दिन, कुछ कंट्रियों में मिलता है, पर कहीं लिखित में ऐसा नहीं है कि बुद्ध के बाद से कोई दिवाली या कोई धनतेरस या कोई ये जो फेस्टिवल बीच में आता है जिसको नरक चौदस बोलते हैं, ऐसा कोई फेस्टिवल या बाद में भैया दूज का फेस्टिवल या बाद में गोवर्धन का फेस्टिवल, ऐसा कोई फेस्टिवल आता है, ऐसे चिन्ह लिखित में कहीं नहीं मिलते। इसलिए इन पर बहस करना बेकार है, पर ये हैं, पर ये डेवलप हुए हैं, ये चलते हैं। ठीक ऐसे जैसे आप ये समझ सकते हो कि छठ अब से पहले कुछ साल पहले तक सिर्फ बिहार में मनाई जाती थी, पर छठ आजकल पूरे देश में मनाई जाती है। जैसे